जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, दिमाग में टेंशन से बैठी हुई है कि यार फाइनल आंसर की कब तक आएगी। पता नहीं, जो दो तीन क्वेश्चनों पर हमने चैलेंज लगाए उनका क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, कब तक आएगा, हमारा नेट होगा या नहीं होगा, हमारा जेआरएफ होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट सभी के बना हुआ है जिनका स्कोर इसके लगभग है, रिजल्ट के लगभग है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लगभग है, उन सभी के ये क्वेश्चन बना हुआ है दिमाग में कि हमारा नेट होगा नहीं होगा, हमारा जेआरएफ होगा नहीं होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आंसर की कब तक आएगी। देखो, यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है अब की बार कि एनटी अब की बार इतना ढीला काम क्यों कर रहा है। ठीक है, यहीं पर नहीं, एनटी अब की बार शुरू से ढीला काम कर रहा है। पेपर देखो कितने लंबे टाइम तक चला है, बीच बीच में अलग अलग स्लॉट बना दिए पेपर में भी। तो एक तरीके से बहुत ही लेजी काम कर रहा है एनटीए। अब मैंने बात की थी उनसे कि भाई अब क्या हो रहा है, पेपर तो हो चुका है, प्रोविजनल आंसर की आपने जारी कर दी है, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप। अब तो रिजल्ट निकालो, फाइनल आंसर की निकालो। बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखो, उन्होंने मेरे को दो तीन कारण बताए थे। कॉल फ्री, जो टोल फ्री नंबर है उन पर आजकल मैंने बात करना बंद कर दिया। मेरे डायरेक्ट थोड़े से जानकार कैंडिडेट हो जाते हैं जब हमारा उसी तरीके से इन्वायरमेंट बन जाता है। तो एक दो जानकार है वहां पर एनटी ऑफिस में, तो वो बता रहे थे। देखो, दो कारण है। सबसे पहला तो आजकल कारण बताते हैं कोविड का। ओमिक्रॉन था जिसकी वजह से 50% स्टाफ था पहले। 50% स्टाफ की वजह से जो काम 2 दिन में होता था वो 4 दिन में हो गया। दूसरी सिचुएशन आपको पता होगा यदि कोई कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो वो अगले 14 दिन तक वहां नहीं आ सकता ऑफिस में। ठीक है, तो वो बता रहे थे कि जो जिन जिन सब्जेक्टों में चैलेंज लगा है वहां पर कुछ कैंडिडेट थे जिनको हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोविजनल आंसर की देखी, उसके बाद हमने चैलेंज लगा दिया, कुछ क्वेश्चनों पर हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो वहां पर जो जिन क्वेश्चनों पर हम ऑब्जेक्शन लगाए ना, उन क्वेश्चनों का रियल में आंसर क्या है उसके लिए एक कमेटी बैठाई जाती है जिसमें उस सब्जेक्ट के बहुत ही स्पेशलिस्ट प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल ले रहा हूं। ज्योग्राफी के हमने सपोज दैट 3 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाए, तो क्या करेंगे, ज्योग्राफी के जो प्रोफेसर है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, जेएनयू के हो गए या इग्नू के हो गए, ऐसे वो 5-7 प्रोफेसर इकट्ठा करते हैं, वो उनकी कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी डिसाइड करती है कि इसका वास्तविक आंसर क्या है। अब सपोज डेट 5 कैंडिडेटों की उन्होंने कमेटी बना ली, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ज्योग्राफी के इन 5 प्रोफेसरों को बुलाएंगे और उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव निकल गया, तो फिर उसकी जगह दूसरा प्रोफेसर अरेंज करने में फिर टाइम लग जाता है। तो ऐसा वो बोल रहे थे कि एक तो ये कारण है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, दूसरा 50% स्टाफ की वजह से थोड़ा सा डिले काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला है कि 10 फरवरी से पहले पहले फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने बोला था कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, कभी पता नहीं क्या कर दो, वो जैसे नहीं राजस्थान में पटवारी का रिजल्ट आया, क्या ही कर दिया लोगों के साथ, रीट रद्द हो गई इस साइड। तो ऐसे यार सदमा मत दे देना। तब वो बोले कि नोट, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत गजब तरीके से होगा, किसी के नंबर कम नहीं किए जाएंगे। जैसे पटवारी में नंबर कम कर दिए, ऐसे नंबर कम नहीं किए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। यहाँ पर किसी के नंबर कम नहीं होंगे, किसी के नंबर ज्यादा नहीं होंगे, फिर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। जिसकी जो शिफ्ट टफ थी उसको फायदा मिलेगा, जिसकी शिफ्ट इजी थी उसको फायदा मिलेगा लेकिन कम मिलेगा क्योंकि उसकी शिफ्ट इजी थी। जिसकी शिफ्ट टफ थी उसको थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वो विदाउट नंबर को कम ज्यादा किए हुए नॉर्मलाइजेशन करेंगे जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला और किसी को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला, हर को अपना हक मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारा था। 10 फरवरी तक का और इंतजार कर लो, तब तक आपके सामने होगा आपका रिजल्ट, क्या होता है फिर पता चल जाएगा। बाकी जून 2022 में आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, अब की बार आपका नहीं हो रहा है जेआरएफ, तो बैच ले सकते हो। ज्योग्राफी का चाहो तो ज्योग्राफी का ले लो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो। बाकी आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो आप फर्स्ट पेपर का ले सकते हो, फिर चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। यहां पर हम दोनों के दोनों, चाहे फर्स्ट पेपर का लो चाहे ज्योग्राफी का लो, दोनों का हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल दोनों का हम बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। साथ ही साथ चाहे फर्स्ट पेपर की बात की जाए चाहे ज्योग्राफी की बात की जाए, जब भी मैं कंप्लीट सिलेबस करवाता हूं सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण मैं ध्यान रखता हूं कि प्रेजेंट टाइम में पेपर की क्या डिमांड है।
वर्तमान समय में पेपर कहां से बन के आ रहा है, क्वेश्चन कहां से उठ के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सभी का मैं बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हुए सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। कोई डाउट नहीं छोड़ता, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता, बिल्कुल सब कुछ क्लियर रखते हैं हम। ठीक है, बहुत ही गजब तरीके की प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं, जिससे कि बहुत शानदार तरीके से 2-3 बार रिवीजन भी हो जाए और हमारा सारा सारा सिलेबस भी हो जाए और बहुत अच्छे नंबर भी आए और हमारा जेआरएफ भी हो जाए। नेट का हम कोई टारगेट नहीं रखते। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो, नाम मात्र फीस है, फर्स्ट पेपर की 600 रुपए, ज्योग्राफी की 800 रुपए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट करें और बैच ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।